हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखाया, दिन की रोशनी में दिखाया है। शाहिद आफरीदी को ना ज्योग्राफी पता है ना हिस्ट्री पता है। अगर ज्योग्राफी शाहिद आफरीदी ने पढ़ ली होती, जहां जिस भी कबीले में रहता था, तो शायद ऐसी बेतुकी बातें ना कर रहा होता। मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि गलत है। अपनी जनता को, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो शाहिद आफरीदी, बंद करो। ये जो तुम जहर उगल रहे हो ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद आफरीदी। बुज़दिल अफरीदी पर हंस रही दुनिया। पाकिस्तान को भारत ने इतना ठोका कि उनकी रूह कांप गई, चिथड़े उड़ गए। खूंखार आतंकी से लेकर मुनीर के खास जवान भी अल्लाह के प्यारे हो गए। हमारे जो सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले, अमन पसंद लोग हैं। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क, हम जो दहशतगर्दी के इल्जाम बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार। एक वाहिद कौम है पाकिस्तानी जो हारने को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेवकूफ बनाते हैं अपनी जनता को। ये हार जाते हैं लेकिन सेलिब्रेट करने शुरू कर देते हैं। पहली ऐसी कौम देख रहा हूं जो हार को सेलिब्रेट करती है, वो है पाकिस्तान। और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है, और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं, और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? इंसान जो है इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इतनी जल्दी सब कुछ जो है वो ठीक हो पाएगा। बाइक पे बैठकर, जिसमें हेलमेट भी नहीं पहना हुआ इसने, उसमें बैठकर ये विजय जुलूस निकाल रहा है, विक्ट्री परेड निकाल रहा है। फौजियों की इसने एक जर्सी पहनी हुई है 150 रुपए की, उसमें पहनकर ये जो है लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, हमने जंग जीत ली। और फिर वहां पर कह रहा है कि मोदी ने हेट फैलाई है, मोदी ने हमारे सिविलियंस को मारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, शाहिद अफरीदी हार का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें दोस्तों जो भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह पेला है। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर शाहिद अफरीदी खुशी का जश्न मना रहे हैं। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी लड़ाइयाँ भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, इसी को लेकर शाहिद अफरीदी जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। और साथ ही साथ आप लोग शाहिद अफरीदी के बयान से आप समझ सकते हैं कि इनकी किस तरह की मेंटालिटी है। तो आइए वीडियो देखते हैं। उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ गई। वो पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। तुझे पता है जंग जीतने का मतलब क्या होता है? कैसे तूने जंग जीती, जरा ये इलैबोरेट कर दे यार। मैं शाहिद आफरीदी से जानना चाहता हूं कि शाहिद आफरीदी, आप मुझे बस 5-6 लाइनों में बता दो कि जंग कैसे जीती आपने। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में। बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी, जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को। ये वो कौम है, हाँ। ये वो लोग हैं भाई जो मतलब जो सस्ते कागज से, उन्होंने सस्ते कागज से बनाकर उड़ाए थे हमारे ऊपर। यही तो लोग हैं, ये पाकिस्तान वाले, ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। इनसे प्रूफ मांग लो, कहते हैं अपने आप देख लो यार। हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं। हमें एक नया मौका मिला है चीजें सुधारने का। तुम्हारे वो जो 9 एयर बेसेस जो ध्वस्त कर दिए, उनका क्या? तुम्हारे जो आर्मी के जवान के जो हमने कॉफिन देखे, उनका क्या? जो तुम्हारे आतंकवादियों को तुम्हारा आर्मी चीफ और वो सब सैल्यूट मार रहे हैं, उनका क्या? वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर, यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। ट्रंप ने मोदी जी को बोला कि भैया बाकी सब चीज तो ठीक है, ये आप न्यूक्लियर साइट पे कैसे मिसाइल मार रहे हो? न्यूक्लियर साइट पे मिसाइल मत मारो, अब तुरंत सीज फायर करो यार। इधर उधर तुम्हारी मिसाइल लग गई अगर कहीं, तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, आधा पाकिस्तान निपट जाएगा, सिविलियंस निपट जाएंगे। और ये इसका इंटरनेशनली अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि हिंदुस्तान ने इनके न्यूक्लियर साइट्स को
तबाह कर दिया। ये इमरान खान क्यों बनना चाहता है ये आदमी? ये बनना चाहे कुछ और बन जाए, परवेज मुशर्रफ बनना चाहे, नवाज शरीफ बनना चाहे, पर होता तो सबका अंत वही है, जेल तो सबको ही जाना पड़ता है इनके। हाँ, लेकिन इमरान खान बनेंगे तो थोड़ा और दर्द उठाना पड़ेगा ना इन्होंने। वो थोड़ा इमरान भाई के नाम पे मैंने सुना था कुछ एक्स्ट्रा दर्द उठा रहे हैं वो। शाहिद आफरीदी के साथ दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को दूसरा इमरान खान समझने लग गया है। वो समझ रहा है कि जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे ही मैं भी पाकिस्तान का किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब पाकिस्तान में तो कुछ भी चीज पॉसिबल है यार, इसलिए मुझे लगता है कि वैसे बयान देता है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले, अमन पसंद लोग हैं। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जाम बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार है। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है, तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है पाकिस्तान में, पढ़े लिखे इज्जत वाले अदब वाले लोग हैं, लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है? मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे हैं। हम क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं अगर कोई दूसरी कौम अपने पांव पे खुद खड़े होकर आगे बढ़ना चाहती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक है? आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। हमारा ये मुल्क कुर्बानियों से बना है, अभी तक हम कुर्बानियां दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी है। इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। इंशाल्लाह बिलावल को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि बिलावल ने जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू देकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की। ट्रंप ने मोदी जी को बोला कि भैया बाकी सब चीज तो ठीक है, ये आप न्यूक्लियर साइट पे कैसे मिसाइल मार रहे हो? न्यूक्लियर साइट पे मिसाइल मत मारो, अब तुरंत सीज फायर करो यार। इधर उधर तुम्हारी मिसाइल लग गई अगर कहीं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, आधा पाकिस्तान निपट जाएगा, सिविलियंस निपट जाएंगे, और ये इसका इंटरनेशनली अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि हिंदुस्तान ने इनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद जो एक तू मैं शुरू हुई थी दोनों में, वो फिर पानी पर जाकर रुकी थी और कहा यही गया था कि जी आप पानी को नहीं रोक सकते। लेकिन इस वक्त आज की बात अगर आप लोगों ने सुनी हो और अगर मैं भी सही समझ पा रही हूँ, और जो मैंने सोशल मीडिया पर भी एक नजर दौड़ाई कि देखें कि हमारे लोग, हमारे साथी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो भारत से हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, मैं तो सभी को मीडिया कोलीग समझती हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर वो मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया के साथ हैं तो डेफिनेटली हमारे कोलीग्स ही कहलाएंगे। तो बिल्कुल उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी और उनकी भी मैंने देखा कि वो क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखा क्या कहा जा रहा है। यकीनन पीएम मोदी की आज की बात को जो है दोनों कंट्रीज में ही बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की, हमारे यहाँ तो एक तासुर या एक इंप्रेशन ये भी था कि शायद अब जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस की टेंशन जो है वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की ऊपर जहां जहां पर भी पॉसिबल हुआ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का वो सब कर चुके